सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15th क्वेश्चन कुछ अजीब टाइप का कुछ कह रहा है। देखिए कह ये रहा है कि वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल लाइज along the line 4x plus 7y plus 5 is equal to 0 and two of its vertices are minus 3 comma 1 and 1 comma 1. Find the equation of other three sides. यानी एक साइड रेक्टेंगल की गिवन है। ठीक है, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं और इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मेरा ये एक रेक्टेंगल है ना, और इसकी एक साइड ये जो साइड ए बी है, मैं इसी साइड के बारे में बात, ये गिवन है। ये क्या गिवन है? 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन ए बी गिवन है और ये सी डी पॉइंट हो गया। लाइन तो 4 है, ए बी बी सी सी डी डी ए। 3 की क्वेश्चन आपके पूछ रहा है। अब पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कहते हैं कि जो पॉइंट्स वर्टिसेस है -3 का 1 है। जरा ध्यान से समझिएगा, अगर इस लाइन में -3 का 1 लिख दो, x को रख दो -3। अगर x को -3 करोगे तो ये माइनस का 12 आएगा, y को 1 करोगे तो प्लस का 7 आएगा और प्लस का 5 आएगा। देखो 12 - 12 0 आ रहा है, यानी ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पर ही हुआ। मैंने इसको ए मान लिया। अब ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, यानी ये -3 का 1 इस लाइन पर होगा। समझ में बात ये भी आ गई है ना। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब 1 का 1 पे आते हैं। 1 का 1 इस पर तो लाई कर नहीं रहा था, यानी 1 का 1 इस बी पे नहीं होगा। काम खत्म। या तो सी पे होगा या तो डी पे होगा। ठीक, अगर मैं डी पे ले लेता हूं, तो जब इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो 0 आने वाला है। y2 - 1 करोगे 0 आने वाला है। 0 को मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये तो संभव नहीं है, यानी डी पॉइंट यहां पर तो नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब 1 का 1 यहां पर होगा। ठीक, और डी पॉइंट बारे में हमको जानकारी है नहीं, हमको वर्टिसेस निकाला नहीं, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। जरा समझिएगा, हम पहले क्वेश्चन सी डी निकालने जा रहे हैं। हम किसका क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं? सी डी का क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं। सी है 1 का 1। देखो पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सी डी। पहला निकाले जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सी डी। जरा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सी डी जो लाइन है वो ए बी के पैरेलल है, यानी सी डी इज पैरेलल टू ए बी। और पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालने का तरीका हम जानते हैं। कैसे निकालेंगे? जिस लाइन के पैरेलल आपको निकालना है उस लाइन में एक्स वाई के टर्म को टच मत करिएगा। मतलब ये 4x प्लस 7y लिखा रहने दो, एक नया कांस्टेंट लैम्डा इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक, अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाले? क्योंकि सी डी 1 का 1 से पास हो रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे एज सी डी एज इक्वेशन 1 पासेस थ्रू 1 का 1 तो ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो। x को 1 करो तो ये 4 हो जाएगा, y को 1 करो 7 हो जाएगा, यानी लैम्डा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना। सो इक्वेशन ऑफ सी डी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 7y बराबर 11। सी डी का इक्वेशन आ गया। समझ में बात आ गई? ठीक, तो चेक करना हो तो आंसर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल ये आ रहा है। इक्वल टू 11 करो या -11 इक्वल टू 0 करो, वो अलग की बात है। अब इक्वेशन आप बीसी निकालने जा रहे हैं। सीडी के क्वेश्चन निकाल लिया ना, इसको रब कर दो। यहां पे क्या जरूरत है आपको? निकल आया ना, नोट कर लिया होगा, तो हटा दे। काहे के लिए हमको बार बार इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा? देखिए जब इक्वेशन आप बीसी निकालेंगे
इक्वेशन ऑफ बीसी, तो जो बीसी है ना वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, बीसी ए बी के परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना हमको आता है। तो इक्वेशन ऑफ बीसी क्या हो जाएगा भाई, हमने क्या कहा एक्स वाई की इक्वेशन इंटरचेंज कर दो, तो आएगा 7x माइनस 4y बराबर लैम्डा। अब ये नहीं कहना लैम्डा वहां यूज कर लिया था, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, दो घरों में अलग अलग एक ही नाम हो सकते हैं ना। अब देखो ये लाइन किससे पास हो रही है, 1,1 से पास हो रही है, तो आप लिखेंगे एज इट पासेस थ्रू 1,1। तो इसको सेटिस्फाई करा दो, x को 1 करो तो आएगा 7 माइनस 4 बराबर लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीसी है ना, हाँ 7x माइनस 4y बराबर 3। ठीक, बीसी की क्वेश्चन आ गया। टैली कर लीजिएगा आप, तो हम टैली बार नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको एडी का एक क्वेश्चन निकालना है, जरा देखो एडी को जरा ध्यान से देखिएगा, एडी भी तो एबी के परपेंडिकुलर है, तो एडी हम इसी में कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ एडी निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एडी निकालने जा रहे हैं। और आप कहेंगे जो एडी है ना वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, एडी जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो एडी का इक्वेशन भी तो यही निकलने वाला है, इक्वेशन ऑफ एडी यही आने वाला है, इक्वेशन नंबर 3 है ना। अब हाँ पासेस थ्रू अलग हो जाएगा, ये कहां से पास हो रहा है, एडी पास हो रहा है -3,1 से, ठीक है। तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, पॉइंट चेंज करा दो, देखो इसको पास करा दो -3,1 से पास कराओ, तो ये हो जाएगा -3 करोगे तो माइनस का 21 आएगा, और माइनस इसको 1 करोगे तो 4 आएगा बराबर लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -25। तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 7x माइनस 4y बराबर -25। अब चाहे तो इधर शिफ्ट कर दो, तो 7x माइनस 4y प्लस 25 इज इक्वल 0 कर दो, या वही लिखा ना दो, और आंसर एक बार टैली कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, समझ में बात आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, ये तो आप जानते ही हैं। तब तक नमस्कार, होना है तो नमस्कार।